वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर जो यूपी में जो कांस्टेबल की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर पेपर हुआ है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो जीएस के देखेंगे और हिंदी के क्वेश्चन। यहाँ पर पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पूरे क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पर जीएस और हिंदी के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सबके यहाँ पर मैंने कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल सही आंसर बताए जाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है और जो संस्कृत में इनकी रचना की थी जिसने, तो वो है हरिशेन। ए इसका ऑप्शन है पहले का, ठीक है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। दूसरा प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील पूछी है, तो वो है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, इसका डी ऑप्शन है। तीसरा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, सी ऑप्शन है। चौथा यहाँ पर देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ये उत्तर है। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इन्हें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, तो इसका डी ऑप्शन है पांचवे का। और छठे क्वेश्चन पे आते हैं। ये छठे क्वेश्चन है सोनपुर पशु मेला जो है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये जो है वो आयोजित किया जाता है बिहार में, तो इसके अंतर्गत ये बिहार का है। इसके बाद अंगूर की खेती के बारे में पूछा है और उसकी उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे विटीकल्चर के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन है 7वें प्रश्न का। इसके बाद 8वां है वेलाडिला की पहाड़ियों को लेकर जो बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं और ये जो पहाड़ी श्रृंखला है वो मैं आपको बता दूं ये दिखती है छत्तीसगढ़ में, ए इसका ऑप्शन है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, तो इसे हम पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी कहते हैं, और मन्नार की खाड़ी दोनों ही बात है यहाँ पर, तो ये 9वें का बी ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद 10वें क्वेश्चन पे आते हैं कुमार संभवम, बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है, तो ये महाकवि कालिदास की रचना है। देखिए ये बड़ा अच्छा पेपर आया यूपी पुलिस का और इसका स्तर भी ठीक रहा और क्वेश्चन के आंसर में दिमाग लगाएंगे ना तो आपको अपने आप आंसर मिलेंगे। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें देखिए जो बड़ा वाला है वो है, अगर दिमाग से, मैंने क्या कहा, दिमाग जो लगाएगा वो इस पेपर को सॉल्व कर लेगा। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ए ऑप्शन है इसका। फिर 12वां क्वेश्चन है कि किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी और उसे कुल्ह कहते थे, तो ये कहाँ थी, तो ये हिमाचल प्रदेश में विकसित थी, सी इसका ऑप्शन है 12 का, इसके आंसर सही है। इसके बाद 13 है जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद, देखिए इसमें भी आपको ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ये सबसे बड़ा पद होता है जनगणना संगठन में, आप गूगल पे जाके देखिएगा इसका आंसर, ठीक है। 13 का सी है। इसके बाद 14 पे आते हैं किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या की वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसे शहरीकरण कहा जाता है, इसका ये ऑप्शन है, ठीक है। 13 का 1 मिनट, 13 का बी है, ठीक है, बोल मैंने सी दिया लेकिन बी है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 1 मिनट, 14 के बाद 15 पे आ जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेल्को के बारे में है, इसका पंजीकृत कार्यालय जो है पहला कार्यालय बना है, ठीक है। तो ये 15वें क्वेश्चन का आंसर है भुवनेश्वर उड़ीसा में बना है, कहाँ बना है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, सी है। 16वां है WHO का मुख्यालय पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है WHO का, 16 का यहाँ पर बी है। इसके बाद 17वां आ जाते हैं। 17वां है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो वो जो है वो लिंक्डइन है, ठीक है। लिंक्डइन जो है ये बिल्कुल सही है, 17वें का डी। इसके बाद 18वां है कि भदोई जो है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन के लिए आपको पता ही है, भदोई सबसे ज़्यादा फेमस है। 18 का ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है भदोई, इसके अंतर्गत, तो कालीन बुनाई के लिए 18 का इसमें ए है। 19वां आ जाते हैं कि कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य का जो वृक्ष है, राज्य वृक्ष कौन सा है यूपी का, तो राज्य वृक्ष अशोक है यूपी का, तो ए इसका ऑप्शन है। सीता अशोक भी लिख के आ सकता था तो भी सही था। इसके बाद 20वां है सुरह ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है
जो कि जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है ये? तो 20 का ए है, ये बलिया में है। कहाँ पर है ये? बलिया में है। इसके बाद 21वें प्रश्न पर आते हैं। 21वां BHU के बारे में पूछा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, लेकिन किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। तो किसका डी ऑप्शन है। 22वें पे आ जाते हैं। मथुरा किसकी जन्मस्थली है? तो आंख बंद करके सभी बच्चों ने कर दिया होगा, भगवान श्री कृष्ण की। 22 का बी है। 23वां है अकबर का मकबरा, सिकंदरा में है ये। तो 23 का यहाँ पर ए है। ठीक है। इसके बाद 24वां आ गया कि उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो वो हुरका बॉल है। क्या है? सी होगा। 24 का सी होगा, याद रखिएगा, हुरका बॉल ये। इसके बाद 25वें प्रश्न पे आ जाते हैं। राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत अगर एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को क्या कहा जाता है? तो इसे धृति कहा जाता है। होल्ड पे होती है वो, होल्डिंग। 25 का ए है। इसके बाद UPSSF का पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका ये नाम है। ए इसका, इसके अंतर्गत उत्तर सही है। इसके बाद निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये उत्तर प्रदेश की पहल है। ठीक है, ये निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश की पहल है। इसके बाद विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से और नाम से भी जाना जाता है। तो इसे नई मुद्रा के नाम से जाना जाता है। पुरानी मुद्रा को खत्म कर दिया जाता है, नई मुद्रा लाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन है 28 का। 29वें पे आते हैं। GST के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो बड़ा ऑप्शन है वही सही नहीं है। ठीक है, देखिए GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही या वसूली है, ये सही नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन है। 30 पर आ जाते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का विवरण अगर कोई प्रयास करने का प्रयत्न कर रहा है प्राप्त करने का, तो उसे फिशिंग कहते हैं। ठीक है, फिशिंग कहते हैं। ये बहुत आता है, ज़्यादातर एग्जाम में आपको मिलेगा। ये APS के एग्जाम तक में आया था क्वेश्चन। टका किस देश की मुद्रा है? तो आपको पता है टका बांग्लादेश की मुद्रा है। 31 का सी है। इसके बाद आ जाते हैं 32 में कि जो कौन सा पुरस्कार जो है सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित क्या है? तो वो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है। और ये गोपाल का मतलब ही कृष्ण से है, और कृष्ण जी को क्या पसंद था? दूध और दूध से निर्मित चीज़ें। तो इसलिए यहाँ से आप इसका आंसर ढूंढ सकते थे। तो डी ऑप्शन है। इसके बाद कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं, वो जो है कच्छ गुजरात में स्थित है। देखिए इसका आंसर भी आप अपने आप निकाल लेते। इतना अच्छा क्वेश्चन दिया है ना कि पेपर में आंसर बच्चा बहुत से ऐसे हैं नहीं पढ़ के गएंगे, तो भी उन्होंने सोचा होगा जो बड़े बड़े आंसर हैं उनको कर दीजिए, जो अलग दिख रहे हैं ऑप्शन में, तो भी बहुत से सही हो गए होंगे। अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो देखिए यहाँ कौन सा अलग सा लग रहा है आपको? आनंद, इसे आनंद भी कहते हैं, गुजरात में। ठीक है, आनंद, डी ऑप्शन इसका ठीक है 34 का। 35वें प्रश्न पर आते हैं। 35वां प्रश्न है कि ये देखिए कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर KLISOFC का उद्घाटन किसने किया? तो श्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने किया था। ए इसका इसके अंतर्गत है। लक्षद्वीप जो है इस समय बड़ा फेमस भी रहा, न्यूज़ में देखते रहे होंगे आप। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है डी। ठीक है, 36 का उत्तर यहाँ पर आपको डी मिलेगा, जर्मनी के साथ दी है। इसके बाद 37वां है। भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो ये कोलंबो श्रीलंका पहुंचा। ठीक है, वहां बड़ा स्वागत किया गया इसका। तो डी है 37 का। 38वां आ जाता है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो ये देखिए इसमें भी नाम बड़ा सा है, खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती वाला जो वाली बात है उसको, उससे रिलेटेड है। तो 38 का डी यहाँ पर ऑप्शन है। ये तो हो गया आपके GS के। अब हिंदी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें जो काज है, काम काज नॉर्मल होता है। तद्भव माने जो हम अपनी भाषा में नॉर्मली बोलते हैं, और तत्सम होते हैं जो संस्कृत से सीधे उठाए जाते हैं, जिन्हें बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है और आप पढ़ेंगे तो अलग लगते हैं। तो काज इसका आंसर है। इसमें तत्सम पूछ रहा है, तो इसमें नव्य और स्वर्णकार ये बिल्कुल तत्सम है। देखिए हैं, नव्य नहीं हम कभी बोलते हैं, बोलते हैं नया नया, स्वर्णकार नहीं बोलते हम। क्या कहते हैं? सुनार, सुनार कहते हैं। तो ये है। तो बी इसका ऑप्शन है।
इसका नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। ए इसका ऑप्शन होगा 41 का। 42 पे आ जाते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं एक वाक्यांश में? तो इसे ईशान कोण कहा जाता है। ठीक है, 42 का डी है यहाँ पर उत्तर। 43 पे आते हैं, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो इसके अंतर्गत शशिधर, शशिधर, चांद और शिव। देखिए इसमें भी आप अलग छाट लेंगे। शशिधर माने चांद होता है, शशिधर माने जो चांद को धारण किए हो तो उसे शिव कहते हैं। तो बी ऑप्शन होगा इसके अंतर्गत 43 का। 44वां यहाँ पर है कि कौन सा विकल्प में शुद्ध वाक्य लिखा है? तो इसके अंतर्गत दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, बिल्कुल सही लिखा है। और आप सब पढ़ के देखना, सब गलत है। ठीक है, सी इसका सही है। पुल्लिंग कौन सा है इसमें? तो आप बोल के देख लीजिए जिसमें फीमेल जैसी साउंड नहीं आ रही। जैसे अजवाइन आई, अजवाइन डाल दी सब्जी में। मुद्रिका माने जो अंगूठी, पराधीनता में है हम, तो उसकी पराधीनता है ना। तो विहार जो है, वन विहार गए हम, है ना। तो ये जो है ये पुल्लिंग है। कि इसमें लिखा है कि प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग केवल एक वचन के लिए होता है? तो आपने कहा हस्ताक्षर कर दिए। देखिए ये बहुवचन में होता है। दर्शन हो गए, ये भी बहुवचन। प्राण त्याग दिए, लेकिन सोना ये जो है वो सिंगुलर में होता है। तो सी इसका ऑप्शन है 46 का। 47 हे लगाए, अपने आप ही आप समझ जाइए। कारक पूछेंगे, आप आंख बंद करके संबोधन लास्ट वाला कारक बता दीजिए। कारक जिसने पढ़े हैं, हे ईश्वर दया करो, हे हरे, ये जिसमें होता है वो संबोधन कारक है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट, तो डी इसमें प्रत्यय लगा है। अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी, ये वाला अभी जो है ये बी इसमें अभी, छोटी की मात्रा भापे वाला, बी ऑप्शन इसका सही है उपसर्ग। और रक्त रंजित शब्द में कौन सा समाज है? तो रक्त रंजित में तत्पुरुष समाज है। रक्त रंजित में कब, क्यों, कब और क्यों कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जो कब, क्यों, कहाँ, इस तरह से हो। तो इसका सी ऑप्शन है 51 का। 52 है मदिरालय को संधि विच्छेद करना है, तो मदिरा प्लस आलय, ए इसका सही है 52 का। फिर है 53, अवतरण चिन्ह को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसे उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। 53 का ए है, जो ऐसे करके चिन्ह लगते हैं, बीच में कोई वाक्य लिखा होता है। इसके बाद सतसई शब्द का भी इसमें जो किस प्रकार का संख्याबोधक आपको पता चल गया विशेषण है, कौन सा इनमें से है? तो इसमें से समुच्च बोधक है। ठीक है, 700 उसका संग्रह इस तरह से। तो इसका बी ऑप्शन होगा 54 का। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है, इसके अंतर्गत सी डी है। ठीक है, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है 56वां। तो इसमें आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 56 का डी है। 57 राम अभी सोएगा, तो ये कृत्यवाचक वाच्य है, कृत्यवाच्य है। वाच्य इसमें कौन सा? कृत्यवाच्य। 57 तिल का ताड़ बनाना क्या होता है? साधारण बात को बड़ा चढ़ा के कहना, डी ऑप्शन है 58 का। इसके बाद 59 में आते परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है भाई, ए, इसका ए ऑप्शन होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना चाहे, अत्यधिक कंजूस होना, बहुत ज़्यादा कंजूस होगा, 60 का ऑप्शन ये होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र रूप होता है, गुस्सा, तो रौद्र का है, सी इसका ऑप्शन होगा 61 का। 62 है सोढ़ता के द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 13 का रहता है, तो सी इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सी ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ का पूछा है। इसके बाद है किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसमें जो उपमा अलंकार है, उपमा करते हैं ना एक दूसरे, एक समान धर्म के हो तब, तो उपमा अलंकार बी इसके अंतर्गत सही है 63 का। 64 है भाग शब्द के अनेकार्थी में किस विकल्प में इसमें भाग के अंतर्गत नहीं है? तो देखिए भाग में इसमें देखिए इसमें ब्याज जो है वो इस भाग में अनेकार्थी शब्द, भाग के अनेकार्थी ब्याज, हिस्सा और बांटना, तीनों होगा, लेकिन भागना नहीं होगा, भाग का है ना। भाग इसके इतने भाग, इसमें बांटना, हिस्सा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये मुझे थोड़ा 64वां कन्फ्यूज़न लग रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भागना इसके अंतर्गत नहीं होगा। अनेकार्थी में हो सकता है, भाग माने भागना, भाग के बहुत सारे अर्थ, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, 65वां से लेकर 69वां, ठीक है, ये पूरा भारत भयंकर अंग्रेजी मोहों की दुर्वस्था से गुजर रहा है, ये पूरा यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है। इसको मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ, पढ़ा भी होगा आपने तो इसके उत्तर बता दे रही हूँ। उपयुक्त शीर्षक इसका कौन सा है? तो उपयुक्त शीर्षक 65 के अकॉर्डिंग होगा भारतीय शिक्षकों की दुर्वस्था, ये 20 का ऑप्शन होगा। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि 66 के अंतर्गत होगा
कि वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। बी इसका ऑप्शन होगा। 67 में आ जाता है कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि 67 के अकॉर्डिंग है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इनकी स्थिति हीन है। तो इसका डी है। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी पढ़ता है ज़्यादातर वो। तो बी इसका ऑप्शन होगा। ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 69 तक थे ना। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसमें जो साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में, तो सुशिक्षित समाज में जो है इसमें साहित्य के प्रति अरुचि की भावना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 70 आ गया। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये जो है इसमें प्रेमचंद्र की रचना है ये। इसके अंतर्गत मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये संत रैदास की शिष्या थी। सी इसका ऑप्शन होगा। 72वां है, कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगरू भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है। तो सी ऑप्शन होगा। 73 में लिखा है कि नहीं कौन से प्रकार के रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं? तो इस 73 के अकॉर्डिंग जो होगा वो निषेधवाचक, नहीं जो होगा वो निषेधवाचक होगा, ठीक है। नहीं माने निषेध, रोकना। डी इसका ऑप्शन होगा। 74 है, समुद्र का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट, रत्नाकर है ना, जिसमें से रत्न निकल के आए, तो ये रत्नाकर। तो ये बी इसका ऑप्शन होगा। मेघ और मेध, अश्वमेध यज्ञ पढ़ा तो आप याद कर लेंगे, मेघ माने बादल और यज्ञ, तो ए इसका ऑप्शन होगा 75 का। और 76 स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए, तो ये वो अभिनेत्री कहलाती है, इसका 76 का सी ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ से ये आपके आ गए मैथ और इसके बाद रीजनिंग के, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन सारे सही लगे हों आंसर, तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सब मिलाने को रहे होंगे कि आंसर मिला लें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। सारी मीटिंग के जो जितने भी पेपर होंगे, चारों मीटिंग के, उनके सबकी मैं यहाँ पर आंसर्स बताऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।